बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। हम इसमें फॉर्मूलाज को प्रूव कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट फार्मूला प्रूव करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक थ्योरम बता रहा हूँ, द सैंडविच थ्योरम। ये अप्लाई होगा सैंडविच थ्योरम। देखें, हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम ये तीन फंक्शन कंसिडर करते हैं, लेट एफ जी एंड एच बी द फंक्शंस सच दैट, देखो फंक्शंस क्योंकि हम क्या कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स is less than or equal to h of x for all x belonging to some open interval a b। और ये जो ओपन इंटरवल है, दिस ओपन इंटरवल कंटेन सी। लेकिन हमारे पास ये जो है x जो है वो डिफरेंट फ्रॉम होना चाहिए, x इज डिफरेंट फ्रॉम c। इस वजह से कि हमें c पे लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करनी है, इसलिए c और x डिफरेंट है कि c भी इसी का ही एलिमेंट है, लेकिन आप तमाम x ले रहे हैं सिवाय c के। अब आप ये देखें, अगर हम ये सपोज कर लें, इफ लिमिट व्हेन x टेंड्स टू c ऑफ f ऑफ x इज l एंड लिमिट व्हेन x टेंड्स टू c ऑफ h ऑफ x इज आल्सो l, देन लिमिट व्हेन x टेंड्स टू c ऑफ g ऑफ x इज l। ये सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच थ्योरम की लॉजिक समझ आ गई कि अगर हमारे पास f की लिमिट l है और h की लिमिट l है, तो इन दोनों के दरमियान में जो g है उसकी लिमिट भी फिर l ही होगी। यानी इन दो की मदद से सेंटर वाले की लिमिट आप खुद से बता सकेंगे। ये सैंडविच थ्योरम है। क्योंकि इस थ्योरम का आगे हम क्वेश्चन आगे जो प्रूव करेंगे फार्मूला उसमें अप्लाई होगा, इसलिए हमने सैंडविच थ्योरम पहले डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ आ जाते हैं। थ्योरम हमारे पास ये है कि अगर हम थीटा को रेडी में लें, इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, कि अगर हम थीटा को रेडियंस में कंसिडर करें तो फिर ये फॉर्मूला लिमिट व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा दिस इज ऑलवेज 1। यहाँ पे लिमिट पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर 1 लिखेंगे। यानी ये आपने रिजल्ट ड्राइव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव है ये, बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है ये फार्मूला लिमिट्स में। इसकी बहुत अच्छी तरह से एहतियात से आपने समझना है ताकि कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम फील ना हो। देखें, अगर हम एक सर्कल कंसिडर करते हैं, ये हमने सर्कल ले लिया, देखें ये हमने सर्कल लिया, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सेंटर हमने ओरिजिन पे लिया है सेंटर को। यूनिट सर्कल कंसिडर कर रहे हैं। यूनिट सर्कल का कंसेप्ट तो है ना कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 के इक्वल हो। अब हम
इस सर्कल के ऊपर एक आर्क सेलेक्ट कर रहे हैं। इस आर्क का नाम हम रख लेते हैं आर्क ए बी। ये हमने आर्क सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। देखें ये आर्क लिया हमने। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये आर्क सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही है वो थीटा रेडियंस का है। अच्छा एक बात और देख लें कि ये जो थीटा के बारे में जो रेडियन में कहा जाता है ना कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन, इसकी ख़ास वजह है। याद रखें कि जब भी एंगल की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बाहर इस्तेमाल होगी तो वो हमेशा रेडियन में होगी। ये देखें ये वाला ये जो थीटा आ रहा है विदाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब भी एंगल विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है तो दैट एंगल मस्ट बी इन रेडियन। अगर आप फर्स्ट ईयर को याद करें, हम फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये फॉर्मूला याद किया था, लिखा था ना, प्रूव किया था, L इक्वल्स टू आर थीटा। याद है ट्रिग्नोमेट्री में ये। और इसमें भी याद करें ये कंडीशन में हमने क्या कहा था, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। तो उसकी भी यही लॉजिक थी कि एंगल क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा इसलिए इस एंगल को रेडियन में होना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात कि रेडियन में क्यों होता है, ये आपको पता भी होना चाहिए। अब हम वापस आ जाते हैं इस थ्योरम की तरफ। इसमें देखें हमने कहा कि ये आर्क सेंटर के ऊपर थीटा रेडियंस का एंगल बना रही है। हम यहाँ पर अगर ए को बी से मिला लें तो देखेंगे आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी ओ ए बी। और अगर बी पे मैं टेंजेंट ड्रा करूं तो ये टेंजेंट सर्कल के ऊपर जब लगाएंगे तो ये एक्स एक्सिस को मैं कहता हूं कि ये डी पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो ये ओ बी डी ये राइट ट्रायंगल हो जाएगी। वजह क्या है कि बी पर देखें ये 90 का एंगल बन रहा है, क्योंकि आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। जब एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 का हो तो राइट ट्रायंगल हो गई। ओ बी डी ये राइट ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर ही देखें ये सेक्टर आ रहा है ओ ए बी सेक्टर। सेक्टर मतलब ये कर्व वाला हिस्सा भी शामिल है। और इसी बड़ी ट्रायंगल के अंदर ही ये छोटी ट्रायंगल आ रही है ओ ए बी। अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा, जाहिर है सबसे बड़ी ट्रायंगल का। सबसे बड़ी ट्रायंगल का एरिया सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम एरिया सेक्टर का होगा और सबसे कम एरिया इस छोटी वाली ट्रायंगल का होगा। ये हम एरियाज फाइंड करेंगे। चलें थोड़ा सा पहले इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। कंसिडर अ यूनिट सर्कल with center at origin. Select an arc AB on the circle which subtends an angle of theta radians at the center। ये वही बातें जो मैंने बताई हैं वही मैं लिख रहा हूँ। एट द सेंटर। फिर हमने क्या किया, जॉइन ए टू बी और फिर बी डी is tangent to the circle at B। और ये क्या है, विच। तो ये आप देखें, चलें यहाँ तक हो गया। हम यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, हमें एरियाज फाइंड करना है ना,
तो बी से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने बी से परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो इस साइड इसको हम बी सी कह दिया, और ये कहाँ मीट कर रहा है, सी पर मीट कर रहा है, इसकी लेंथ को एच कह दिया। ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा फ्रॉम बी, draw perpendicular from B to meet x axis at C such that BC is h। ये लेंथ मैंने कहा कि ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, कि ये h लेंथ की। अब इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल में ये ओ बी सी राइट ट्रायंगल बन रही है ना, तो इसको मैं क्योंकि इस्तेमाल करने लगा हूँ अभी इस ट्रायंगल को, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एज ओ बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। अब देखें इसमें परपेंडिकुलर, ये तो 1 है ना, यूनिट सर्कल दिया है ना, ये 1 है, तो साइन थीटा कर लेते हैं हम। साइन थीटा का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर h है और हाइपोटेन्यूज 1 है, यानी h की वैल्यू साइन थीटा आ गई आपके पास। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, फॉर्मूला ट्रायंगल का तो पता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है इस ट्रायंगल का, ओ ए बी ट्रायंगल का, देखें ये बेस है ओ से लेके ए तक, तो ये ओ ए बेस हो गया, और हाइट इसकी बी सी है। इस ट्रायंगल की हाइट ये बी सी। अब ये वैल्यू पुट करें यहाँ पे, कितना लिखा है हमने, ओ ए तो रेडियस है ना, रेडियस 1 है, और बी सी एच के बराबर है, और एच अभी हमने देखा है किसके बराबर है, साइन थीटा। ये अब सेक्टर का एरिया लें, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू एंगल ऑफ सेक्टर। हाफ, ये भी हमने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है, हाफ आर स्क्वायर थीटा वाला केस था ये। रेडियस 1 और एंगल थीटा है, तो 1/2 थीटा, ये सेक्टर का एरिया आ गया। अब बड़ी ट्रायंगल में एज ओ बी डी इज अ राइट ट्रायंगल। क्यों कह रहा हूँ राइट ट्रायंगल, याद है ना मैंने आपको क्या बताया था, ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको क्या कहा था कि B पर 90 का एंगल बन रहा है, ओ बी डी, बी डी परपेंडिकुलर है ओ बी पे, तो बी डी क्या है इस ट्रायंगल में, ओ बी डी ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है और ओ बी बेस है। तो यहाँ पे टेंजेंट का अगर फॉर्मूला लगाएं, टेंजेंट थीटा इक्वल टू बी डी ओवर ओ बी, तो ओ बी तो 1 है। अब आप एरिया निकाल लें बड़ी ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी डी, फॉर्मूला वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है ओ बी, और हाइट है बी डी, तो वैल्यू पुट कर दें 1/2, ओ बी की जगह 1 आ गया, और बी डी की जगह टेंजेंट थीटा। एरियाज तीनों निकल आए। हमें ये बात पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ये सबसे कम थी, फिर एरिया ऑफ सेक्टर उससे बड़ा था, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी डी
क्योंकि ओ बी डी ट्रायंगल के अंदर ये दोनों चीज़ें बन रही थी ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया सबसे कम, सेक्टर का एरिया उससे ज़्यादा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, और बड़ी ट्रायंगल का एरिया सबसे ज़्यादा। इसका क्या लिखा था 1/2 साइन थीटा, इसका एरिया था 1/2 थीटा, और इसका एरिया है 1/2 टेंजेंट थीटा। देखें अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2/sin थीटा, क्या बना ये देखें, 2/sin थीटा और ये है sin θ/2 इज लेस देन, यहाँ भी करें 2/sin थीटा इंटू 1/2 थीटा, और यहाँ भी 2/sin थीटा और ये 1/2 टेंजेंट को हम यूँ लिख सकते हैं ना, sin थीटा ओवर cos थीटा, ये लिख लिया। ये कैंसिल, 2 भी कैंसिल, 1 आ गया, ये 2 कैंसिल आ गया, थीटा ओवर sin थीटा आ गया, और यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा, 1/cos आ जाएगा। हमें जो प्रूव करना है उसमें देखें साइन ऊपर आ रहा है, थीटा नीचे आ रहा है। आप इसका रेसिप्रोकल ले लें इस इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा ना, ये ग्रेटर हो जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा, और ये ग्रेटर है और ये कॉस थीटा। अब आप लिमिट अप्लाई करें, हमें पता है कि व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस ऑफ थीटा अप्रोचेस टू 1। क्यों, आपको पता है ना कि कॉस ऑफ 0 1 के बराबर होता है। तो जब थीटा टेंड्स टू 0 की लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये लिमिट लगा रहे हैं, तो 1 इज ग्रेटर देन लिमिट व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज ग्रेटर देन 1। इसके ऊपर लिमिट को 1 कह दिया। अब सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन आ गई। अब आप ये देखें, ये वाली कॉर्नर वाली लिमिट सेम है ना, ये समझे f है, ये h है, f और h बराबर हैं, तो फिर g की भी वही आंसर होगा। f का आंसर 1 है, h का आंसर 1 है, तो g का आंसर भी 1 होगा। तो बाय सैंडविच थ्योरम लिखेंगे, बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये हमने सैंडविच थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई किया, तो ये कहा कि ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो ये इस तरह से ये थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया। ये तमाम फार्मूलाज हमने प्रूव कर दिए इस चैप्टर के। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।